हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 14 और 15 वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। और बाकी आप यहाँ पे ये पीडीएफ जो दिख रहे हो तो सभी को पता ही है कि ये जो पीडीएफ है ये टूल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है। और अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वो लिंक होगी टेलीग्राम चैनल की। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ से ये सब्जेक्ट तो है ही, साथ में दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी अपलोडेड है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और ये ग्रीन दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसके वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो टूल इंजीनियरिंग की। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, यानी आज दो और क्वेश्चंस ग्रीन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग, उसको एक्सप्लेन करना है, और लिस्ट 4 फंक्शंस ऑफ टूल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग। 3 मार्क के लिए समर 19 में पूछा था। तो फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग, तो ये स्टार्ट करने से पहले एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लिस्ट 4 फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग। 2 मार्क्स के लिए पूछते तो कैसे लिखना है, और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो किस तरह से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे द फील्ड ऑफ टूल इंजीनियरिंग इज़ वास्ट। वास्ट का मतलब आप सभी को पता होगा, वास्ट यानी ब्रॉड फील्ड। ओके, दिस द मीनिंग ऑफ वास्ट इज़ ब्रॉड, लार्ज। ओके, यहाँ पे बिग। ठीक है, तो वास्ट एप्लीकेशन है, रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है उनकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स मेन फंक्शंस कैन बी लिस्टेड एज अंडर। तो इनका काम जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग करना, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी टूल इंजीनियर संभालते हैं। प्रोसेस सिलेक्शन का काम संभालते हैं, मटेरियल सिलेक्शन का काम संभालते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, टूलिंग भी करते हैं, और डिज़ाइनिंग भी करते हैं। ठीक है, सो ये 4 फंक्शन जो हमारे टूल इंजीनियरिंग के हैं, और अभी इसको एक्सप्लेन भी बोला है। देखिए, एक और क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, उसमें क्या बोला है, हमें फंक्शंस को क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड। इसमें ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग यानी टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड सिलेक्ट करना है, हमें चूज़ करना है। जैसे कि द प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, आपको भी पता है, बाय मोर देन 1 प्रोसेसेस, मशीन्स एंड मटेरियल्स। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होती है, एक से ज़्यादा मशीन पे भी वो बन सकते हैं, और मटेरियल के ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस, हमारे पास कितने अवेलेबल ऑप्शंस है वो। इज अ डिफिकल्ट फंक्शन टू बी कैरिड आउट बाय द टूल इंजीनियरिंग। ये इतने सारे अल्टरनेटिव्स में से, क्योंकि एक काम को करने के लिए बहुत सारे हमारे पास मेथड है, उसमें से बेस्ट मेथड चूज करना, सिलेक्शन करना, प्रॉपर फैसिलिटी आउट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स इज अ वेरी डिफिकल्ट फंक्शन, दैट दिस फंक्शन इज टू बी कैरिड आउट बाय द टूल इंजीनियर। ठीक है, वेदर द प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, ये बताया, इसको समझा इस पॉइंट को, और इसका एग्जाम्पल दे दिया कि देखो कैसे, कि वेदर द प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चरिंग बाय कास्टिंग और फोर्जिंग, या तो मशीनिंग। ये जो क्वेश्चन है विच इज सॉल्व बाय द टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ईच मैथड कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट बट दे यील्ड डिफरेंट रिजल्ट एंड कॉस्ट। देखो, सारी मैथड से हो सकता है, बट आपको पता है सभी मेथड के रिजल्ट्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, और कॉस्ट भी, सबका कॉस्टिंग भी क्या होता है, अलग आता है। जैसे हमने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में सारी अलग अलग प्रोसेसेस के कॉस्टिंग निकाले थे, तो उसमें मेथड्स भी देखिए कॉस्टिंग निकालने की अलग अलग थी। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग। सेकंड फंक्शन इज़ व्हाट, प्रोसेस सिलेक्शन। चलिए, वो मैन्युफैक्चरिंग मेथड सिलेक्शन था, प्रोसेस सिलेक्शन। देखिए, आफ्टर द प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ बीइंग मेड, तो सबसे पहला तो काम क्या होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन बनता है। कौन बनाता है प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ द प्रोसेस विथ द प्रोडक्ट इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड। प्रोडक्ट का डिज़ाइन रेडी हो गया, अब प्रोडक्ट का डिज़ाइन कौन देगा हमें, या तो कस्टमर के तरफ से प्रोडक्ट का डिज़ाइन आएगा,
या तो हमें हमारी कंपनी में जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एक बार बन गया हमारे पास, उसका ड्राइंग हाथ में आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम कौन सी प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, दिस फंक्शन इज़ कैरिड आउट बाय टूल इंजीनियरिंग। ये काम कौन करेगा, टूल इंजीनियर करेगा। फॉर दिस देखिए, तो हम वो क्या करेगा, देखो ऑल द अवेलेबल प्रोसेसेस आर क्रिटिकली एग्जामिन्ड। देखिए ये क्रिटिकली एग्जामिनेशन किस में आया था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आया था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने सिलेक्शन देखा था, फिर एग्जामिन देखा था, एनालाइज, ये सब चीज़ें पता है, लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस आई थी, तो उसमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन आया था। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में जो कैसे करते थे, तो हम उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछते थे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछते थे कि ये जो प्रोसेस है हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, किस इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्कर इस काम को कर रहा है, कौन सी जगह पे कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये सब क्वेश्चंस हम पूछते हैं। ये क्वेश्चनिंग टेक्निक्स होती है क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने की। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रोसेस है उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रिटिकली एग्जामिनेशन किया जाता है। यानी कि ये काम समझ रहे हो ना आप, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। अब बोलेगे सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है ये कहाँ से आ गया, तो भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टूल इंजीनियरिंग जो है डिपार्टमेंट है वो एक तरह का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है। ठीक है, तो फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो इसका भी इसके ऊपर आ गया ना, तो ऑब्वियस बात है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड फाइनली द प्रोसेस जो हमें इकोनॉमिकल लगेगी, ईजी टू एडॉप्ट लगेगी एंड यूज़, यानी जो यूज़ करने के लिए ईजी है, या कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी, जो डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट को बनाने में कैपेबल हो, सक्षम हो, वैसी प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाता है। कौन करता है ये काम, टूल इंजीनियर करता है। हियर द टूल इंजीनियर्स ऑल्सो सजेस्ट चेंज इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन। यहाँ पे इनका काम ये भी आ जाता है कि अगर हमें प्रोसेस सिलेक्शन करते वक्त अगर कोई डिफ़िकल्ट लगता है या ऐसा बहुत कॉस्टिंग ज़्यादा निकलता है, तो वो टूल इंजीनियर क्या करेगा, सजेशन भी देगा अपना कि भाई प्रोडक्ट किसको देगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन को सजेशन देगा डिपार्टमेंट को कि भाई इसमें इतने इतने चेंजेस करने हैं, तो आप कर दीजिए, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहे हो, या तो वो प्रोसेस हमारे पास, वो मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है करने के लिए, ऐसा मशीन नहीं है हमारे पास, या बाहर देना पड़ेगा छोटे से काम के लिए, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो वो क्या करेगा भाई, वो बोले कि थोड़ा सा प्रोडक्ट डिज़ाइन में चेंज करने से अगर वो काम हमारे ही कंपनी में हो सकता है, तो फिर हमें बाहर क्यों देना फिर उस ऐसी चीज़ को। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द, और वो चेंजेस क्यों कैसे करेगा, सजेस्ट करेगा ना जो भी चेंजेस, तो वो क्यों करेगा, अकॉर्डिंग टू द नीड, या तो डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रोसेस। देखा, ये तो मैंने बोला ना, डिफ़िकल्टी, अगर प्रोसेस में किस तरह से डिफ़िकल्टी आ रही, क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ रही है या क्या ज़रूरत है। ठीक है, कीपिंग इन माइंड द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, डिज़ाइन चेंज में करना है, यानी ऐसा नहीं कि भाई उसका फंक्शन ही बदल दिया जाए, तो मेन फंक्शन को ध्यान में रखते हुए इस चेंजेस को सजेस्ट करना है। ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट का डिज़ाइन आया, उसको बोलना है भाई ये बदल दो, तो ऐसा नहीं ऐसे बदलाव बोल दिए, ऐसे चेंजेस बोल दिए कि भाई उसका काम ही बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड, अच्छा इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिबिलिटी एस्पेक्ट। यानी खासकर जब हम बनाते वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको ध्यान में रखते हुए अगर प्रोडक्ट के डिज़ाइन में जो चेंजेस किए जाते हैं, तो इस एस्पेक्ट को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसिबिलिटी एस्पेक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट जो फंक्शन आता है मटेरियल सिलेक्शन का। भाई देखिए, प्रोसेस सिलेक्शन हो गया, मेथड सिलेक्शन हो गया। द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल। अभी देखिए, प्रोसेस का जो सिलेक्शन होगा ना, उसमें एक पॉइंट ये भी आएगा कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। अब मटेरियल पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस सिलेक्शन का थोड़ा लिंक कनेक्शन है इसका मटेरियल सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट मटेरियल। समटाइम इट बिकम्स नेसेसरी टू कॉम्प्रोमाइज समवॉट इन अ प्रोसेस सिलेक्शन एज पर द अवेलेबल मटेरियल। कभी कभी मटेरियल की अवेलेबिलिटी की वजह से कि कोई मटेरियल शायद जो डिमांड किया है डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने, वो मटेरियल अवेलेबल हमारे पास नहीं है, या बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, या कोई फॉरेन कंट्री से मंगवाना पड़ रहा है,
तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ हद तक प्रोसेस सिलेक्शन में क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो भी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो जनरली दिस पॉइंट इज़ कंसिडर्ड, ये एक्चुअली ये जो पॉइंट आता है कहाँ कंसिडर किया जाता है, डिज़ाइन स्टेज पे कंसिडर किया जाता है। तो बोलेगे सर आप टूल इंजीनियर में क्यों लेके आए, तो देखिए बट हाउएवर टूल इंजीनियर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी वो भी क्या होता है, जब मीटिंग्स होती है तो वो भी बैठता है, वो भी उसका खुद का सजेशन देता है, ठीक है, मटेरियल को सिलेक्ट करने में, है ना, जो भी बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि एक्चुअली तो काम फिर वहाँ जाके टूल इंजीनियरिंग को ही करना है, इसीलिए, ठीक है। तो मटेरियल फॉर टूल एज वेल एज जो भी प्रोडक्ट है आर टू बी सिलेक्टेड एंड सिलेक्शन ऑफ बोथ दिस मटेरियल्स नीड द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूल इंजीनियर। तो देखिए टूल का भी मटेरियल हो या प्रोडक्ट का भी मटेरियल है, दोनों सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे टूल इंजीनियर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो उनका फंक्शन आता है प्लानिंग। तो देखिए प्लानिंग में क्या होता है, द मैन्युफैक्चरिंग वर्क एक तो वास्ट है और एक कॉम्प्लेक्स है, छोटा मोटा काम तो है नहीं कि चलो कुछ भी कोई भी आदमी आके कर सकता है, ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, क्योंकि क्या डिलीवरी डेट ना ये सब कस्टमर को हैंडल करना है, टाइम टू टाइम कस्टमर के वहाँ हमारा प्रोडक्ट पहुँच जाए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हमारी कंपनी की रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू डिसाइड फ्रॉम वेयर इट इज़ टू बी स्टार्टेड। तो पहले से ही हमें डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि हमें जो भी काम करना है इन फ्यूचर वो स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, यही बात है। देखिए कैसे करना है यानी हाउ इट शुड बी कंटिन्यूड फर्दर, स्टार्ट करने के बाद उसको किस तरह से कंटिन्यू करना है हमें, एंड वेयर इट इज़ टू बी स्टॉप्ड, और कब हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा, टारगेट डिलीवरी डेट का जो डेट की भाई इस डेट तक ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक इस डेट, इसके बाद तो हमें कस्टमर को ये प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। तो इट कैन बी डिसाइडेड बाय प्रॉपर प्लानिंग, और ये सब पहले से अगर प्लान किया होगा तो ही पॉसिबल है, ठीक है। सो ऑल स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन बी कंप्लीटेड विथ, देखिए सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग के सारे जो स्टेज आते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम रहता है वो सब कुछ ईजिली ख़त्म हो जाएगा लेस लेबर में, यानी कम मेहनत में, कम समय में, लेस एफर्ट, कम वर्कर, है ना, लेस लेबर यानी कम से कम वर्कर का यूज़ करके, कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत में, एंड विदाउट एनी डिले या स्टॉपेजेस। ये पॉसिबिलिटी तब ही हो सकती है जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज टूलिंग। अब टूलिंग में क्या आता है भाई, लास्ट पॉइंट है ये, देख लीजिए, विच टूल इज़ टू बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसको बोलेंगे टूल प्लानिंग। यानी हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या चाहिए भाई, टूल चाहिए। अब टूल का लिस्ट तो आपको पता ही है, टूल में मशीन टूल भी आता है, कटिंग टूल भी आता है, सब को टूल ही तो बोलते हैं, जिग फिक्सचर्स को भी टूल ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए द टाइम, एनर्जी, मनी आर वेस्टेड इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर टूल प्लानिंग। प्रोसेस सिलेक्ट कर दिया, सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, मशीन सिलेक्ट कर दिया, फिर बात आई कि चलो अभी प्रोडक्ट को लगाते हैं, प्रोडक्ट को लगाने के लिए जिग फिक्सचर्स चाहिए, फिक्सचर्स डिज़ाइन आपने पहले से नहीं किए, अब बोले कि चलो फिक्सचर्स डिज़ाइन कर लीजिए, फिर चलो अभी बात आई कि अभी कट करना है, मशीनिंग करना है, मशीनिंग के लिए भाई कटिंग टूल यूज़ करना है आपको। अब कटिंग टूल आप मार्केट में देखोगे ना तो आप कभी सर्च करना, इंटरनेट पे सर्च करना, पैम्फलेट सर्च करना, है ना, कैटलॉग्स करके सर्च करना, बहुत सारे मतलब टूल कटिंग टूल्स के कैटलॉग आप देखोगे ना तो इतनी मोटी मोटी बुक आती है टूल की, लेथ की, मिलिंग की, इतनी बड़ी बड़ी बुक आती है जिसमें हजारों अलग अलग टाइप के इंसर्ट वाले, मटेरियल वाले कटिंग टूल्स आते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि कटिंग टूल को सिलेक्ट करना इतना आसान काम है, आपको फिर प्रॉपर कटिंग टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका नोज़ रेडियस आप सही होना चाहिए, जो एंगल है, जो रैक एंगल, बैक रैक है, ये सब आपने पढ़ा था पता है टूल ज्योमेट्री में, और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी टूल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग टूल सिलेक्ट करना होता है, फिक्सचर्स को डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर मटेरियल
चलो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जो भी वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, जो भी प्रॉपर गो गेज, नो गेज, नो गो गेज, जो ये सब यूज़ करना होता है, ये सब पहले से प्लान करके रखना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, काम अटक जाएगा, डिले होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एनर्जी भी वेस्ट होगा, यहाँ पे पैसे वेस्ट हो गए, और कंपनी में टाइम यानी मनी होता है। जितना टाइम वेस्ट होता है उतना पैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब नहीं होना है। अगर ये हो, कब होगा, ऐसा कब पॉसिबिलिटी है, जब आप टूल प्लानिंग नहीं करोगे। एग्जाम्पल ये है कि देखिए, ऑपरेटर हैज़ टू सर्च इन अ थ्रेडिंग टूल आफ्टर कंप्लीटिंग प्लेन टर्निंग, यानी टर्निंग हो गया, अब थ्रेडिंग के लिए वो टूल ढूंढने बैठ गया कि कौन सा थ्रेडिंग टूल यूज़ करूँ, पिच कितना है, डायामीटर कितना है, तो उसके हिसाब से उसका थ्रेडिंग के टूल आते हैं भाई, तो वो फिर वो सर्च करने बैठेगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सो ऑल द रिक्वायर्ड कटिंग टूल बोलो, जिग्स एंड फिक्सचर, गेजिस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मस्ट बी रेडी प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द वर्क। काम चालू करने से पहले ही उस मशीन पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इन मॉडर्न CNC मशीन्स तो भाई आजकल आपको पता है एक टूल मैगज़ीन का ऑप्शंस आ गया है। आपने आपकी जो कॉलेजेस है उन्होंने आपको इंडस्ट्रियल विजिट करवाए होंगे, और ऐसे CNC मशीन्स आपने देखे होंगे, उसमें एक टूल मैगज़ीन रहता है जो घूमता रहता है, एक के बाद एक टूल आता है, कट करता है, फिर दूसरा टूल आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, ऐसा पूरा बैक टू बैक एक के बाद टूल उसमें पहले से ही अरेंज कर दिया होता है। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा तो आप ये फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरह से टूल मैगज़ीन आता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इज़ अवेलेबल विच कैन होल्ड, देखिए, मोर देन वन टूल एट अ टाइम, यानी एक ही बार में एक से ज़्यादा टूल होल्ड कर सकता है, एंड प्रोवाइड कटिंग टूल वन आफ्टर अनदर एज पर द नीड ऑफ मशीनिंग वर्क, यानी एक मशीनिंग काम खत्म, फिर दूसरा आ गया, दूसरे ने दूसरा ड्रिलिंग कर दिया, ड्रिलिंग के बाद तीसरा आ गया, उसने मशीनिंग कर दिया, फिर चौथा आ गया, इस तरह से बैक टू बैक हमारा मशीनिंग होता रहता है। पहले से ही हमें ये सब प्लानिंग कर देनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए CNC प्रोग्रामिंग रहते हैं, तो CNC प्रोग्रामिंग भी हम जो कैम सब्जेक्ट है उसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है CNC प्रोग्रामिंग, मज़ा आएगा आपको सीखने में। तो चलिए फिर देखिए, ये आप बोलोगे सर 3 मार्क के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखे, तो आप टेंशन मत लीजिए, इतना लंबा पढ़ोगे ना तो 3 मार्क का लिख पाओगे। इतना पढ़ोगे तो फिर जब एग्ज़ाम आएगी तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना, दिमाग में सब कुछ ऐसा रट के तो नहीं जाते ना हम लोग, कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं। तो जितना हो उतना आप पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ना तो सारा है, बट वहाँ लिखना आपकी मर्जी है कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। ठीक है, चलिए पॉइंट वाइज यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स लिख के दिया है, तो अभी आप लर्निंग चालू कर देना, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बंद कर देना है। ठीक है, फिर एंड में बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, इसीलिए पहले से ही बोल रहा हूँ, थोड़ा प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर आज के हमारे 2 क्वेश्चंस और हो गए हैं, यहाँ पे टिक मार्क लग गए हमारे 14-15, और इसी तरह हम ये क्वेश्चंस को ग्रीन करते रहेंगे, और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि टूल इंजीनियरिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाए बहुत ही एडवांस में एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।